मैं चंदन सर, मैं आप लोगों के बीच में मैं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले आपका परिचय रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय में हम पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति। क्या पढ़ेंगे बाबू? कार्तीय पद्धति पढ़ेंगे। ठीक है ना। कार्तीय पद्धति क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ताल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। यानी ताल में किसी बिंदु के दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसका परिभाषा था किसका? कार्तीय पद्धति का था। ठीक है ना। अब देखिए, मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो कार्तीय पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखाएं, जिससे कि मान लेते हैं कि परस्पर दो लंबवत रेखाएं, जैसे कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। ठीक है ना, यानी दो रेखाएं। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मतलब एक रेखा ये और एक रेखा ये हो जाएगा, यानी दो रेखाएं पूछा गया है। तो कार्तीय पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो x और x डैश एवं y अक्ष और y डैश खींचते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। मान कि ये रेखा है और इस रेखा पर क्या कर रही है? ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ठीक है ना। तो इन रेखाओं का बोलते हैं, जो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मूल बिंदु। ठीक है ना। अब देखिए, मूल बिंदु को हम O से मतलब व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। जो मूल बिंदु होता है इसको हम O से मतलब व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, इसके आगे दिया गया है कि नोट में कि x अक्ष O x डैश और y अक्ष O y डैश को समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, समझिए थोड़ा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ अभी। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, अभी मैंने कार्तीय पद्धति में पढ़ा था कि दो परस्पर रेखाएं एक दूसरे बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है, और ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है ना। और ये क्या है? ये मूल बिंदु को हम O से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि x अक्ष O x डैश और y अक्ष और O y डैश को समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। यानी देखिए, यानी कहा गया है x O x डैश, यानी x O x डैश को हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। ठीक है ना। यानी ये भी हो जाएगा y अक्ष और O y डैश, यानी दोनों रेखाओं जो क्या बोलते हैं उसको समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि x अक्ष रेखा, यानी x अक्ष जो रेखा गई है, देखिए x अक्ष जो रेखा गई है, यानी x अक्ष रेखा x O x डैश को x अक्ष कहते हैं। यानी x O x डैश का बोलते हैं, x अक्ष बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दिया गया है कि OX यानी OX x अक्ष की धनात्मक दिशा, यानी OX की जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये धनात्मक होगा। क्या होगा? ये धनात्मक। ठीक है ना। ये क्या होगा? धनात्मक होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या होगा? धनात्मक दिशा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, उसके आगे कह रहा है कि OX डैश, यानी OX डैश जब हम बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये होगा आपका ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ऋणात्मक दिशा होती है।
और ओ और x अक्ष तरफ धनात्मक होती है, और ओ x डैश तब क्या होती है, जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। ठीक है ना, आप देखिए इसमें हम एक बात और समझेंगे कि दिया गया है इसमें कि y अक्ष रेखा कौन होगी इसमें, y अक्ष रेखा ये होगी, y अक्ष से y डैश पर क्या होगी, y अक्ष एक रेखा है। ठीक है ना, जो दिया गया है y अक्ष रेखा, y अक्ष और ओ y डैश को y अक्ष कहते हैं, यानी y अक्ष और ओ y डैश का बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, और देखिए ओ y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, यानी O से लेकर y अक्ष जो है ये क्या होती है, ये धनात्मक दिशा होती है। क्या होती है बाबू, धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो दिया गया है इसमें, देखिए ओ एक्स डैश, यानी ओ एक्स दिया गया है ना जी, तो ये तो उसमें का था, इसमें देखिए तो ये हो जाएगा ओ वाई डैश दिया गया है, यानी ओ वाई डैश। तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो किसमें होगा, ये विपरीत दिशा में जब आएंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक दिशा में होगी। ठीक है ना, अब y अक्ष की ऋणात्मक दिशा को निरूपित करते हैं, जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब इसके बाद हम ये समझेंगे, इसके बाद समझेंगे हम मतलब नोट में कि दिया गया है, देखिए ध्यान से कि दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं के बीच का कोण कितना उसका होता है। देखिए ये जो दिया गया है ये क्षैतिज रेखा है, क्या है ये, एक्स अक्ष जो दिया गया है, ये आप एक्स अक्ष से लेकर एक्स डैश तक इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, और हमें इसमें ये समझना है कि y अक्ष को क्या बोलते हैं, तो y अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये दोनों मतलब इसमें दिया गया है आपका कि ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज अक्षों के बीच का कोण कितना अंश का होता है। देखिए ये कोण जो होगा आपका ये 90 अंश का होगा। कितना अंश का होगा, 90 अंश से जो y अक्ष जो दिया गया है और x अक्ष के बीच में जो कोण बनेगा ये कितना अंश का बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनता है। कितना अंश का कोण बनता है बाबू, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि x अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा एक y अक्ष के समांतर होती है, यानी x अक्ष के कोई भी रेखा लंबवत भी रहेगा तो क्या होगा, हुए y अक्ष क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है ना, अब देखिए दिया गया है y अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा, यानी y अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा x अक्ष क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब दिया गया है। ठीक है ना, समझिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ आपसे। दिया गया है कि x अक्ष के यानी x अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा होगा तो क्या होगा, वो होगा y अक्ष के समांतर होता है। क्या होता है, y अक्ष के समांतर होता है। अब दिया गया है कि y अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा हो, यानी y अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा हो तो वो क्या कहलाएगा, x अक्ष के क्या होगा, वो समांतर होती है। आया बात समझने। अब देखिए आगे लिखा गया है चतुर्थांश किससे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रकाश थोड़ा आ रहा है, चलिए थोड़ा धूप आ रहा है। ठीक है ना, जो सूर्य का है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैंने अभी बता रहा था कि चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश किसे कहते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि पहले मैंने मूल बिंदु पढ़ा चुका था और कार्तीय पत्ती के बारे में मैं पढ़ाया। ठीक है ना, अब इसमें हम समझेंगे कि चतुर्थांश क्या है। देखिए चतुर्थांश किन भागों से, कितने भाग से होकर बनता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना, देखिए दिया गया है कि x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। यानी मैंने बताया था पहले भी कि x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। यानी y अक्ष जो दिया गया है ये x अक्ष बिंदु को जब प्रतिच्छेद करता है तो इस पे क्या बनता है, मूल बिंदु बनता है। तो
तो इसमें दिया गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है, तो इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ये आपका चतुर्थांश है, ये आपका फिगर है। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, यानी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से प्रतिच्छेद होकर ये कितने भाग बने हैं? 4 भाग बने हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब हमें ये समझना है इसमें कि अक्ष तथा चतुर्थांश से जो तल बनता है उसे एक्स वाई तल या कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और पुनः समझिए कि अक्ष तथा चतुर्थांश से जो तल बनता है उसे एक्स वाई तल कहते हैं। देखिए एक्स और वाई, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई तल कहते हैं, या उसको कार्तीय तल भी बोल सकते हैं या उसको निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि प्रथम चतुर्थांश कैसे बनता है। देखिए एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, यानी एक्स ओ वाई को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। ये वाला भाग आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक्स डैश और ओ वाई अक्ष को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, यानी एक्स डैश और ओ वाई अक्ष को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, यानी सेकेंड चतुर्थांश, ठीक है ना। आया समझ में बढ़िया से। अब देखिए इसके बाद हम 3 नंबर देखेंगे कि एक्स डैश और ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, यानी एक्स डैश और ओ और वाई डैश को इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, यानी तीसरा चतुर्थांश, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि एक्स और ओ वाई डैश को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, यानी देखिए ध्यान से यहाँ फिगर में समझ में आएगा आपका कि एक्स और ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका चतुर्थांश के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ाएंगे निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज किसको बोलते हैं और कोटि किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी पहले हम लोग पढ़े थे चतुर्थांश के बारे में, ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं, यानी वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं? स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में। अब देखिए आगे इसमें दिया गया है किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है, यानी इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत जो दूरी की आवश्यकता होती है उसे इन दूरियों को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं। देखिए ध्यान से, यानी कह रहे यही ना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच की जो दूरी है ये क्या बोलते हैं? इसको निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निर्देशांक बोलते हैं। यही दूरी होता है वाई अक्ष और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। अब देखिए दिया गया है किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक, यानी किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक और वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई, यानी वाई अक्ष से एक्स दिशा के अक्ष में नापी गई लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक को क्या कहती है? भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। एक बार और समझिए पुनः, किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से, यानी वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। देखिए जो एक्स निर्देशांक जो आपका ये बना हुआ है, मतलब ये वाली दूरी, इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। कभी भूलिएगा मत, एक्स
जो निर्देशांक बोला जाता है उसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज, कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना। एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। अब देखिए दूसरा में दिया गया है किसी बिंदु का y निर्देशांक एक्स अक्ष से यानी एक्स अक्ष से y अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होती है, उससे क्या बोलते हैं? y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? y निर्देशांक क्या बोलते हैं? कोटि। देखिए शॉर्टकट में आपको समझना है कि जो x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे ये आपका क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा, ठीक है ना। और जो y अक्ष के निर्देशांक होंगे ये क्या कहलाएगा? आपका कोटि कहलाएगा, ठीक है ना। यही आपको लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम समझेंगे अब इसके बारे में कि y अक्ष क्या कहलाएगा? इसको कोटि। क्या कहलाएगा बाबू? कोटि। और x अक्ष का बोलते हैं? भुज बोलते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे निर्देशांकों के चिन्ह परिपाटी। चलिए इसमें दिया गया है निर्देशांक के चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। निर्देशांक का हम चिन्ह परिपाटी समझेंगे, ठीक है। जो इसमें आपको दिया गया है कि यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो उसमें जो बिंदु होगा वो प्लस प्लस के रूप में होगा, जो कि एक्स अक्ष धनात्मक दिशा होता है, इसकी परिपथ ये वाई अक्ष होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा? ये प्लस प्लस का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसके बाद समझेंगे कि यदि कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो बिंदु माइनस प्लस के रूप में होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? माइनस का मान प्लस का होगा, ठीक है ना। ताकि जो एक्स डैश जो विपरीत दिशा में आता है वो ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष क्या होता है? ये प्लस में होता है, ठीक है ना। देखा होगा माइनस प्लस का होता है, ठीक है ना। आप देखिए दिया गया है कि यदि कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो वह बिंदु माइनस माइनस के रूप में होगा, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी क्या है? माइनस का है। दोनों की दूरी क्या है? ऋणात्मक या विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा? ये माइनस माइनस का होगा। अब देखिए दिया गया है यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो बिंदु प्लस माइनस के रूप में होता है। किसमें होगा? ये प्लस और माइनस के रूप में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निर्देशांक के चिन्ह परिपाटी को बहुत बढ़िया समझ लिए हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में ये बताइए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, तो बोलिएगा प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस का होता है, द्वितीय चतुर्थांश प्लस माइनस प्लस का होता है, और तृतीय चतुर्थांश होता है माइनस माइनस का, और चतुर्थ चतुर्थांश होता है प्लस और माइनस का होता है, ठीक है। तो मैंने इतना आपको इस मतलब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इतना समझाया। इसके बाद हम थोड़ा सूत्र के ओर चलते हैं और सूत्र देखिए इसका क्या होता है।